नमस्कार साथियों। तो आज है 11 सितंबर 2025। बाजार आज थोड़ा सा फ्लैट जरूर था, बट क्लोजिंग बहुत शानदार हुआ। निफ्टी 50 क्लोज दिया 25,005 पॉइंट पे, लगभग 0.13% तेजी के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर कल क्या होगा? क्या कल 25,000 के ऊपर होल्ड कर पाएगा या ऊपर की तरफ मूव करेगा? सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी फ्राइडे बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 12 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा। साथियों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट। अब क्योंकि देखिए आज सक्सेसफुली 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गया, उम्मीद काफी बढ़ चुका है, और जिसके बाद इन्होंने कहा अब तो सर रेजिस्टेंस 25,050, जहां पे आज रेजिस्टेंस मिला, और नीचे की तरफ सपोर्ट इन्होंने मेंशन किया 24,850 से लेके 24,900, और साथ में और भी कुछ कहा। क्या कहा देखिए कि इनकेस 25,050 की जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस उसको क्रॉस कर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली कल क्रॉस कर जाएगा, तो ऊपर की तरफ 25,150 और आगे 25,500 तक भी रैली हो सकता है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया, जो कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 24,850 को यहाँ पे पॉइंट आउट किया। अच्छा सर, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपको क्या लगता है, मतलब कल 12 तारीख बाजार के लिए कैसा होगा? जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए यहाँ पे कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक दूसरे एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी नीड्स टू होल्ड 25,000 फॉर बुल्स टू आई 25,150। एग्जैक्टली सेम वर्डिंग। बैंक निफ्टी अबव 20 DEMA, मतलब 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और विक्स इंडेक्स जो है 17 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब बाजार में वॉलिटिलिटी काफी कम हो चुका है। उसके साथ देखिए इन्होंने भी कुछ रेंज मेंशन किया नीचे की तरफ, जैसे कि 24,800, ऊपर की तरफ 25,500। फिलहाल इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे। देखते जाइए इस वीडियो को पूरा अंत तक। बट सबसे पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट अपडेट आया है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। सो जैसे कि आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कहा था, शाम के वक्त यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, और इस बार इन्फ्लेशन थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। सो प्रीवियस मंथ पे इन्फ्लेशन था 2.7%, फोरकास्ट आया 2.9%, एक्चुअल डेटा आया 2.9%। तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से ही इन्फ्लेशन इस बार आया है, ना ऊपर ना नीच। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल यानी 12 तारीख भारत का भी इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। लास्ट मंथ तो काफी शानदार था 1.55%, बट इस बार आरबीआई की फोरकास्ट के अनुसार थोड़ा सा बढ़ सकता है। थोड़ा सा मतलब लास्ट मंथ पे जैसे कि 1.55% था, इस बार फोरकास्ट आया है 2.10%। और याद रखना अगर इसके नीचे आ गया तो बाजार उस हिसाब से ही नेक्स्ट वीक में रिएक्ट करेगा। सो क्या होगा कल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया। और साथियों, ये जो सब अपडेट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये ऑलरेडी मैं आपको इंस्टाग्राम में डाल चुका हूं स्टोरी में। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो भी करके रखिए, नीचे आपको लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज एक और इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ। कौन सा डेटा? आज ईसीबी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग था। जैसे कि यूएस में होता है एफएमसी मीटिंग, भारत में होता है एमपीसी मीटिंग, ठीक वैसे ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग था। और इस बार यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी सेम टू सेम अनचेंज रखा है इंटरेस्ट रेट, कोई भी बदलाव नहीं किया, ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। ईसीबी होल्ड इंटरेस्ट रेट स्टेडी फॉर सेकेंड स्ट्रेट मीटिंग। अब देखिए आज इतना जियोपॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है ग्लोबली, तो जिसके कारण बैक टू बैक दो ईसीबी की इंटरेस्ट मीटिंग में सेम रखा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया अनाउंस $680 मिलियन स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर मॉरिशस, टू साइट इंक 7 पैक्ट। तो पता होगा साथियों आपको, अभी भारत और मॉरिशस की जो राष्ट्र अध्यक्ष है
इन दोनों के बीच मीटिंग हुआ, मतलब भारत की तरफ से मोदी जी और मॉरिशस की जो राष्ट्राध्यक्ष है, और दोनों की तरफ से बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया है। और भारत ने स्पेशली मॉरिशस के लिए $680 मिलियन की इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर भी किया। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाइए भारत की यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी की तरफ से, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर की मिनिस्टर है। इंडिया अचीव 250 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। ये दोस्तों बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ में ये भी इन्होंने कहा कि नेक्स्ट कुछ सालों के अंदर ये 500 गीगावाट तक भी पहुंच जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2030 तक ये टारगेट रखा है, 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। मतलब भारत जो है 2030 तक 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम पावर जनरेट कर पाएंगे, इतना कैपेबल तो बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली नेचर के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि कार्बन एमिशंस गैस काफी कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट आप देखिए, आरबीआई में गिव लेंडर्स मतलब बैंक्स को की पावर टू लॉक योर फोन्स इन दिस केस। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, इंडिया's रियल एस्टेट सेक्टर poised फॉर मल्टी डिकेड ग्रोथ सेट टू टच $10 ट्रिलियन। भाई साहब, $10 ट्रिलियन भाई 2047, जो सरकार का भी टारगेट है डेवलप्ड नेशन बनाने का। लेट्स सी क्या होता है। बट ये बात तो सही है कि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर आज काफी फास्ट ग्रोथ सेक्टर लास्ट 2-3 साल से देखने को मिला है। शेयर्स भी अच्छा मूवमेंट किया, काम भी अच्छा चल रहा है। और भारत जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पे जनसंख्या इतना ज्यादा है, तो रियल एस्टेट में डिमांड भी काफी अच्छा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कल के लिए एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, एक तो कल भारत की लास्ट मंथ की सीपीआई डेट आउट होगा। उसके साथ साथ कल सेबी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी है, और इस मीटिंग की एजेंडा क्लियर हो चुका है ऑलरेडी कि इस बार कहीं ना कहीं वीकली एफएनओ एक्सपायरी को हटा सकता है। और अगर सच में ऐसा हो गया, जिसका चांस तो मोस्टली लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कल कैपिटल मार्केट शेयर मतलब फॉर एग्जांपल बीएससी, सीडीएसएल, एंजल रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। सो सेबी की कल मीटिंग की आउटकम आते ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो अपडेट मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली ड्यूरिंग मार्केट में आने का चांस है। तो कैपिटल मार्केट शेयर के ऊपर भी नजर रखना, अगर आफ्टर मार्केट में आया तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीक में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडियन बैंक्स मेक अ डिविडेंड दिस ईयर एज प्रॉफिट स्लो। तो देखिए एक रिपोर्ट में पेश किया गया है कि शायद इस बार भारत की जो बैंक्स हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होने के कारण जो डिविडेंड अमाउंट थोड़ा सा कम डिक्लेयर कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है, ये सब सिचुएशनल है। अच्छा, उसके बाद एक और आप रिपोर्ट देखिए, अदानी स्टॉप एक्सेप्टिंग सैंक्शन वेसल्स एट इट्स पोर्ट, सोर्स की तरफ से खबर आया है। तो जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली रशिया और भारत के बीच जो व्यापार चल रहा है, उसके ऊपर जो यूएस की तरफ से खास करके जो रशियन वेसल्स है या रशियन कंपनी है, उसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया है। तो अदानी पोर्ट, जो आपको पता होगा, वहां पे जितने भी सैंक्शन वेसल है उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, आज रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको शेयर कर रहा हूं, पहले आप देख लीजिए। देखिए 7:42 की अपडेट है मोदी जी की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी टू अनवील प्रोजेक्ट वर्थ 8,500 करोड़ इन मणिपुर ऑन 13 सितंबर। सो परसों जो है भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर, जो कि भारत की ठीक नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक छोटा सा राज्य है, वहां पे पहुंचेंगे। लगभग 8,500 करोड़ की प्रोजेक्ट वहां पे घोषणा करेंगे। ये अभी की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबल मार्केट। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूं, याद रखना, ये तो खैर 10:30 की वीडियो चल रहा है, बट इसके बाद मतलब रात की 12 बजे की जो वीडियो आएगा, जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, मिस मत करना प्लीज। ठीक है। बिकॉज आप समझ पा रहे हो अच्छे से कि जियोपॉलिटिकल जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार नेक्स्ट डे रिएक्ट कर रहा है ना। सो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा जियोपॉलिटिक्स में। अच्छा, फिलहाल आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:50, डॉ जोन्स अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 1.30% पॉजिटिव में। तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ गया इस वजह से? तो जी नहीं, इन्फ्लेशन एक्चुअली हिसाब के अनुसार आया है इस वजह से। नैस्डैक कंपोजिट भी अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो कल मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आईटी सेक्टर में एक बहुत तगड़ा रिकवरी हो सकता है। याद रखना कल आईटी सेक्टर के ऊपर खास करके नजर रखना, बिकॉज यूएस इंडेक्स अभी टॉप में चल रहा है। बाकी बात करें यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फिलहाल थोड़ा सा डिक्लाइन मोड में, और क्रूड प्राइस के अंदर 1.79% की नीचे गिरावट हुआ।
इसके अलावा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन हो सकता है कि आज सुबह सुबह ऑल टाइम लो को टच किया, बट अभी थोड़ा सा बेटर प्लेस में है, फिर भी ऑल टाइम लो के नजदीक ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन में आपको दिखाता हूं फटाफट, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.42% नीचे आ चुका है। अच्छा, एक और बात साथियों याद रखना, इंफोसिस लिमिटेड की एडीआर वर्जन फिलहाल आप देखिए पॉजिटिव में है, बिकॉज अभी अभी इंफोसिस जो बाईबैक के अनाउंसमेंट करने वाला था, पूरे शाम बीत गया, नहीं किया, बस अभी अभी किया है। मतलब एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात 9:50 पे मैं आपको एक बार पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ बाईबैक की जो अपडेट है। फटाफट आप देख लीजिए कि प्राइस कितना रखा गया, कितने अमाउंट की बाईबैक और कितना % इक्विटी शेयर जो बाईबैक होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। टोटल जो बाईबैक का साइज कंपनी डिक्लेयर किया 18,000 करोड़ की, कितना, 18,000 करोड़, ठीक है, नोट कीजिए। इसके अलावा कंपनी की जो प्रोमोटर है, टोटल 2.41% जो अपना स्टेक इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो फिलहाल देखिए कंपनी इसमें कोई भी रिकॉर्ड डेट डिस्क्लोज नहीं किया, आगे चल के बता देगा, ठीक है। सो 18,000 करोड़ की बाईबैक होगा 1800 की प्राइस में, जो फ्लोर प्राइस रखा गया 1800 की प्राइस में, ठीक है। सो मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया उससे तो काफी ऊपर लेवल पे, काफी ऊपर लेवल पे। सो मोस्ट प्रॉब्ली कल इन्फोसिस की शेयर में एक अच्छा रैली हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो कल इन्फोसिस की शेयर को नजर रखना, और वैसे भी अभी यूएस मार्केट भी काफी अच्छी पोजीशन पे है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.51% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी ठीक ठाक 0.49% पॉजिटिव में। अब गेस कीजिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बस देखते जाइए अभी कहाँ पे है, ये देखिए। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:22-23 पे। गिफ्ट निफ्टी भाई साहब आ चुका है 25,181 पॉइंट पे, लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपके साथ साथ यहाँ पे चेंज भी हो रहा है कहते कहते। 25,181 पॉइंट, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,005 पॉइंट, वहां से लगभग 176 पॉइंट ऊपर चल रहा है अभी। आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से 176 पॉइंट ऊपर चल रहा है एग्जैक्टली। सो कल कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये अभी की अपडेट है, ये इस रात 10:23 की अपडेट है। अब देखिए बाद में क्या होगा, मिडनाइट पे अगर कुछ खराब न्यूज आ गया, अगर अर्ली मॉर्निंग पे कुछ खराब न्यूज आ गया, वो तो देखिए किसी के हाथ में नहीं है, बट अभी के लिए मैं कहूंगा जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो काफी बढ़िया है, बाजार के लिए काफी फेवरेबल है, ठीक है। तो कल सुबह तक अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेशन अप कर सकते हो। अच्छा आइए साथियों अब बात करेंगे एफएसडीएस की डेटा, कैसा आज कारोबार देखने को मिला, फटाफट मैं आपको लिख के देता हूं। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, और मैं आपको पूरा दिन की अपडेट दे देता हूं ऐसे ही, है ना। अच्छा आज डीएस ने खरीदा 4,045 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया 3,472 करोड़ की शेयर। ये आज एफएसडीएस की एक्टिविटीज था। बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है, और टीए35 आज तकरीबन 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक एक पॉइंट को, एक नंबर को, बहुत वाइटल है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए और एक्स्ट्रा करके मैं लिख नहीं रहा हूँ, नॉर्मली कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक करना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट सुबह किस तरफ है थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा। दूसरे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, एक तो देखिए बैंकिंग सेक्टर, दूसरा आईटी सेक्टर कल काफी अच्छा रिकवर कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। अभी यूएस मार्केट अच्छा है, सीपीआई डाटा एज पर एक्सपेक्टेशन आया, इन्फोसिस बायबैक अनाउंसमेंट किया काफी ऊपर लेवल पे, सो आईटीज को नजर रखना। ऑयल प्राइस के अंदर अभी अभी हमने देखा गिरावट हुआ, तो ऑयल को भी नजर रखना, ठीक है। तो कल ये तीनों सेक्टर को नजर रखना, इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है। अच्छा आ जाइए, ये हो गया आपकी एक दिन की चार्ट पैटर्न। मेरे प्यारे साथियों कल आपको मैं कुछ कहा था, क्या कहा था याद नहीं है, चलो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक तो आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है जो है 50 दिन की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक और आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है जो हो गया आपका 20 दिन की ईएमए, ठीक। सो आपको मैं कल यही कहा था, क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखा, ध्यान से देखिए, जब जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश किया, ये जो रेड कलर वाला लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला, बिल्कुल मिला। सो आज के लिए, मतलब आज 11 तारीख के लिए
यहीं पे मिल जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि ये सपोर्ट के आसपास भी नहीं पहुंचा। जैसे कि लास्ट डे आप देखिए, लास्ट डे मतलब बुधवार को इसके ऊपर ही सपोर्ट मिला था, आज भी इसके ऊपर सपोर्ट मिला। सो कल सपोर्ट लेवल खास करके इसी के ऊपर होगा। कौन सा लेवल आपके सामने साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा? 24,910 पॉइंट पे। सो कल के लिए जो वाइटल सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ 24,900, ये सपोर्ट मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बट सबसे क्रूशल लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है 25,000 के ऊपर होल्ड करना। याद रखना, कल 25,000 के ऊपर कैसे भी करके होल्ड करना है। कितना तेजी डज नॉट मैटर, 25,000, 100, 150, 250 डज नॉट मैटर। 25,000 के ऊपर अगर होल्ड कर गया एक पॉइंट भी ऊपर तो भी सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां पे है? देखिए सिंपल बात है, एक तो कुछ दिन पहले मतलब अगस्त पे जहां पे पहुंच गया था निफ्टी फिफ्टी, वहां पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। बट रिसेंटली लास्ट 2 दिन पे जहां पे रेजिस्टेंस मिला वहां पे भी मिल सकता है, मतलब ये टॉप पे, ठीक है। इसका नंबर 25,050। और कल मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर अगर ओपन हो गया तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अगस्त महीने पे टच किया था 25,150, यहाँ पे ही कल मोस्ट प्रॉब्ली रेजिस्टेंस मिलने का चांस है। ये वाला लेवल, ये वाला, ये टॉप, ठीक है। तो मैं आपको निफ्टी समझा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के लिए भी कुछ कहा था कल, याद कीजिए क्या कहा था। मैं कहा था यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है यही देगा रेजिस्टेंस। आज एकदम बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया, जस्ट बॉर्डर लाइन पे, ना ऊपर ना नीचे, एकदम बॉर्डर लाइन पे। सो कल इसी लेवल के ऊपर होल्ड करना आवश्यक है। कौन सा लेवल? लिख के देता हूं, डोंट वरी, 54,650। ये कल के लिए बैंक निफ्टी की सबसे वाइटल लेवल। ऊपर की तरफ कोई दिक्कत नहीं है, 55,000 की रेजिस्टेंस है। एक बार यहाँ पे टिक गया तो मोस्ट प्रॉब्ली आराम से क्रॉस कर जाएगा। और नीचे की तरफ 54,000, 54,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। बट लास्ट कुछ दिनों पे तो उसके ऊपर ही सपोर्ट मिला। सो लेट्स सी कल क्या होता है। तो मैं आपको निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न को बेस करके। अब जो बात हमेशा मैं आपको कहता हूं, याद रखना, बाजार बहुत वॉलेटाइल है, रिस्की है, तो गलती मत करना। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, और खास करके आप देखिए कल सेबी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी आउट होगा, वीकली एक्सपायरी को भी हटा सकता है। सो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, बट इस सब से दूर रहिए, खास करके आप अगर नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है तो। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।